मनी मेक्स अ मैन परफेक्ट। पैसा आदमी को जमीन से आसमान, बूढ़े से जवान और पतले से मोटा कर सकता है। पैसा आदमी को खुश नहीं कर सकता। पैसा आदमी का माइंड डाइवर्ट कर सकता है, पर आदमी को खुश नहीं कर सकता। काफ़ी लोगों को लगता है कि पैसों से आदमी खुश रहता है। वो उनको ही लगता है जिनके पास पैसा नहीं है। और जिनके पास पैसा है उनको ऐसा लगता है कि आदमी पैसों से नहीं बल्कि वक्त से खुश रहता है, जिसके वक्त मिलता है। अब जैसे जिसके पास पैसा है, मैं एक सोसाइटी में जिम सिखाने जाता था जहाँ पे एक फैमिली थी जिनने 90 लाख के अराउंड एक फ्लैट ले रखा था। तो उनके पास काफ़ी पैसा है। वो रेलवे से रिटायर हैं, उनके मतलब जो भी ऐसे घर के पापा हैं उनके, जो रेलवे से रिटायर हैं। तो उनने 90 लाख का फ्लैट लिया है। उनके दो लड़के हैं और एक लड़की है, जिनमें एक लड़के की शादी हो चुकी है, लड़की शादी नहीं करना चाहती, दूसरे लड़के के लिए देख रहे हैं शायद। वो दोनों लड़के और लड़की तीनों बाहर रहते हैं। उनके बस एक तो आंटी रहती है, अंकल रहते हैं और उनका एक डॉग है छोटा सा, वो रहता है। मतलब उनके पास पैसा तो इतना है, बस उनके पास टाइम नहीं है बच्चों के पास कि अपने मम्मी पापा के साथ रह सके, इसलिए लोग बाग बाहर रह रहे हैं उनके। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई पैसा ही कमाना चाहता है तो भाई अपनी फैमिली को छोड़ के बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि बहुत कम टाइम है कि तुम रिग्रेट करोगे बाद में कि यार मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, मैं इधर उधर घूमने में रह गया, मैं पैसे कमाने में रह गया और मेरी फैमिली के साथ मैं बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। एक टाइम पे तुमको रिग्रेट होगा यार मेरे को पैसा इतना ज़रूरी नहीं है। पैसा तो मेरे पास अब भी बहुत सारा है, अगर तुम ये सोचोगे बाद में कि यार पैसा तो मेरे पास अब है, पर अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मेरी फैमिली नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। तो भाई ये रिग्रेट क्यों करना है? तुम बाहर जाके जैसे कि कोई अपनी कंट्री से बाहर जाके 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, या 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने भी कमा रहा है, वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है बिल्कुल। वो बाहर अपने पैसों में अलग ही दुनिया में हो गया है। उसको सिर्फ बस पैसों से मतलब है। और जो बंदा अपने यहाँ पे कमा रहा है, उसके पास भले कम पैसा आ रहा हो पर वो सुकून से रह रहा है, अपनी फैमिली के पास रह रहा है, पूरी फीलिंग एक्सप्रेस फैमिली के सामने कर रहा है। बाहर जो बंदे रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोटा का, कि कोटा में जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके मम्मी पापा पता नहीं कहाँ कहाँ से उनके ऊपर पैसा लगाते हैं। वो बेचारे अकेले रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है और इतना डिप्रेशन में चल जाते हैं कि अपनी फीलिंग किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इस चक्कर में वो काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि या तो उनका नीट का पेपर क्लियर नहीं हुआ या फिर उनका जेई का पेपर क्लियर नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाए किसी के सामने भी, इस चक्कर में वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि जो बंदे यहाँ पे रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, या फिर मेरा जैसा कोई लड़का है, अगर वो 20,000 भी कमा रहा है और खुद का घर है, खुद की फैमिली के पास ही रह रहा है, तो भाई वो सबसे खुश बंदा होगा। वो 2 लाख की बराबरी कर लेगा वो, अगर खुद की फैमिली के पास ही रह रहा है तो। और जो बंदा 2 लाख या 10 लाख भी कमाएगा और फैमिली के पास नहीं है, तो भाई वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, और ना पैसा वो काम का है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी पैसा कमाओ अपनी फैमिली के पास रह के कमाओ, भले कम कमाओ पर खुश रहोगे, एटलीस्ट सुकून मिलेगा, तुम्हारी फैमिली के हालचाल देखोगे तुम। दूर रहोगे तो तुम ये भी रिग्रेट करोगे यार, जैसे कि किसी की तबीयत ख़राब है तुम्हारी फैमिली में, भगवान ना करे होए, पर अगर तुम्हारी बाई चांस किसी की फैमिली की तबीयत ख़राब है और तुम हो आउट ऑफ कंट्री, तो तुम उनसे मिल भी नहीं सकते। और भगवान ना करे अगर उनको आगे कुछ हो जाता है, तो तुम आ भी इतनी देर में पाओगे कि जितने में तुम्हारे को मिलने भी नहीं देंगे। क्योंकि ऐसा है इंडियन कल्चर, जैसे कि तुमने देखा होगा कि सूरज ढलने के बाद अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसको जलाते नहीं है। अगर तुम आउट ऑफ कंट्री रहेंगे तो काफ़ी लोग 12 घंटे में पहुँचते हैं, काफ़ी लोग 24 घंटे में पहुँचते हैं, ऐसा रहता है। तो मेरा ये मानना है भाई, ये तो एक बात हो गई कि इमरजेंसी सिचुएशन बताइए मैंने। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर तुम फैमिली के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, कुछ भी करोगे, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो भाई। शादी भले तुमको नहीं करनी तो मत करो, एक बार फैमिली को देख लो, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लो। जब तुमको लगता है कि हाँ भाई मैंने टाइम स्पेंड कर दिया, उसके बाद तुम बाहर जाओ, बाहर कमाओ, तुमको जितना पैसा कमाना है। पैसा भाई कोई कहीं नहीं लेके जाता। ये जो अपनी पूरी दुनिया बनी पड़ी है, ये अपनी नहीं है, ये है भगवान का बनाया हुआ है जो कुछ है। ये अभी हम मैं रह रहा हूँ जहाँ पे मेरे को लग रहा है मेरे पापा ने बनाया है, नहीं भाई, ये अपने भगवान का बनाया है। अगर हम इसको बेच देते हैं तो भगवान उनका ही कोई बच्चा भेजेंगे कि हाँ भाई तू इसको खरीद, वो इसमें रहेगा, फिर वो बेच देगा, कोई ना कोई कैसे ना कैसे करके इसको ख़त्म करके जाएगा। हम इसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। या फिर अपन कुछ भी करते हैं, जैसे ये माइक भी मैंने खरीदा है, ये भी मेरा नहीं है, ये सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, तो मेरे पास है। एक चीज़ अगर मैं इसकी कदर नहीं करूँगा तो ये कैसे ना कैसे ख़राब हो जाएगा। या फिर ये जगह मेरी कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ पे रह रहा हूँ, अपन सब एक किराएदार हैं जितने भी लोग हैं। पता नहीं है अपन को कि कब अपन यहाँ से जा सकते हैं।
तो मैं कह रहा हूँ भाई, जितना भी टाइम है तुम्हारे पास, जितना भी टाइम है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो। पैसा कुछ ही मैटर नहीं करता। पैसा आदमी को अच्छा बनाता है पर कभी खुशी नहीं दे सकता और वक्त नहीं दे सकता। पैसे की एक खास बात है, पैसे से बहुत चीज़ें आ सकती है। टाइम वापस नहीं आ सकता, जो खुशी है वो वापस नहीं आ सकती, जो अपनी फैमिली है वो वापस नहीं आ सकती। पैसों से तुम हर चीज़ खरीद सकते हो, हर चीज़, हर चीज़। ये माइक, घर, पैसा, गाड़ी वाड़ी, सब चीज़ खरीद सकते हो। तुम वक्त नहीं खरीद सकते और एक आदमी नहीं खरीद सकते जो तुम्हारा चला गया। यही पैसे की एक चीज़ है। पैसा आदमी को बेहतर बनाती है, वो इसलिए बनाती है कि आगे जाके पैसा तुम्हारी एक ज़रूरत की चीज़ों के लिए पैसा बनाया गया है। ये नहीं कि भाई तुम पैसे को इतनी प्रायोरिटी दो कि तुम अपनी फैमिली को भूल जाओ। अपना पूरा वक्त इतना निकाल दो कि यार मेरे को तो पैसा ही कमाना है, पैसे के अलावा मेरे को तो चाहिए ही नहीं। मेरे को मम्मी नहीं चाहिए, पापा नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए, बहन नहीं चाहिए, वाइफ नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, कुछ ही नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए। एट द एंड पैसा भी ख़त्म होगा, और जब पैसा ख़त्म हो जाएगा, जब तुमको रिग्रेट होगा कि यार मेरे पास तो फैमिली भी नहीं बची है। तो भाई अपनी फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि फैमिली ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पास अगर 1 रुपया भी नहीं होगा तो तुमको ये नहीं बोलेगी कि यार तेरे पे पैसा नहीं है। वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे तो तुमको ऐसे बोलेगी कोई बात नहीं, ट्राई करते चलो। 1 रुपया आज नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा, कितना भी पैसा है तुम्हारे पास, और तुम पैसों को बोलोगे यार मेरे पास वक्त नहीं है, यार मेरे पास फैमिली नहीं है, पैसा कुछ ही नहीं कर पाएगा। फैमिली को अगर तुम बोलोगे, फैमिली तुमको फीलिंग तुम्हारी एक्सप्रेस कर लेगी, फीलिंग समझेगी तुम्हारी, तुमको भी अच्छा लगेगा। हाँ यार, तो मेरा तो यही कहना है भाई, कम पैसा कमाओ, अपने घर रह के कमाओ, और सबसे बड़ी बात कि अपने माँ बाप के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना करो भाई। क्योंकि पता नहीं भगवान का कब क्या हो जाए, किसी का भरोसा नहीं है। और इस चीज़ को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके अपन घमंड में मत रहो कि यार ये चीज़ अपनी है। अपन सिर्फ किराएदार हैं यहाँ पे, अपन रहने आए हैं। ये सब भगवान की जगह है, पता नहीं कब खाली हो जाए, कब क्या हो जाए। एक मतलब वर्ल्ड वॉर हो जाए भले से। वर्ल्ड वॉर अगर हो गया, एक बम गिरा, तुम्हारा घर कहाँ है तुमको ही नहीं पता, तुम खाओ तुम्हारे को खुद को नहीं पता। ये सब भगवान की चीज़ है, जैसे देते हैं वैसे ही ले भी सकते हैं। अपन सब एक किराएदार है, बस अपन को ये है कि यहाँ पे आए हो, अच्छे कर्म करके जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। जो फैमिली चली जाएगी दोबारा कोई नहीं मिलना भाई। तो मेरा तो यही कहना है कि अच्छे कर्म करो, कुछ ही नहीं कर सकते, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो भाई। बस यही है मेरा। पैसों को इतनी प्रायोरिटी मत दो, प्रायोरिटी दो अपनी फैमिली को। थैंक यू।